अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इस वीडियो में हम आईटीआई कोर्स के बारे में देखेंगे कि आईटीआई के माना क्या हैं, आईटीआई कोर्स में कौन कौन से ट्रेड्स सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, आईटीआई कोर्स की अहमियत क्या है, किसके लिए आईटीआई कोर्स ज़्यादा बेहतर रहेगा, आईटीआई कोर्स की मुद्दत कितनी होती है, कितने साल का ये कोर्स होता है, इसी तरह आईटीआई की फ़ीस कितनी रहेगी, आईटीआई में दाखिला लेने के लिए तालीमी काबिलियत कितनी रहना ज़रूरी है, आईटीआई में दाखिले के लिए उम्र कितनी ज़रूरी है, कौन कौन आईटीआई में दाखिला ले सकते हैं, दाखिला लेने के तरीक़े क्या हैं। इसी तरह ज़हीराबाद के क़रीब आईटीआई कॉलेजेस कहाँ कहाँ पर मौजूद हैं वगैरह तफसील से देखेंगे। 10 से 15 मिनट का ये वीडियो रहेगा। मुकम्मिल वीडियो देखने पर सारी तफसीलात मालूम होंगी। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं कि आईटीआई किसे कहते हैं। तो आईटीआई से मुराद इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, यानी सनती तरबियत देने वाले इदारे। यहाँ पर मुख्तलिफ फ़न सिखाए जाते हैं, अमली तरबियत दी जाती है, जैसे डीजल मैकेनिक, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, टर्नर और रोबोटिक वेल्डिंग, इलेक्ट्रिक व्हीकल मैकेनिक वगैरह कोर्सेस की तरबियत इन आईटीआई कॉलेजेस में दी जाती है। आईटीआईज भी कॉलेज ही होते हैं, अलबत्ता यहाँ पर मुकम्मिल फ़न्नी तरबियत दी जाती है। हुकूमत की जानिब से बाज़ प्राइवेट कंपनीज से कोलैबोरेशन करते हुए आईटीआईज को तरक्की दी गई है, उन्हें अपग्रेड किया गया है और अपग्रेड करके एटीसी यानी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी सेंटर का नाम दिया गया है। जैसे ज़हीराबाद के करीब मरपल्ली गांव में एटीसी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी सेंटर कायम किया गया है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल मैकेनिक कोर्स सिखाया जा रहा है। आगे बात करते हैं आईटीआईज में कौन कौन से सब्जेक्ट्स या ट्रेड्स सिखाए जाते हैं। तो जैसा अभी कुछ नाम गिनवाए गए, आईटीआई कॉलेजेस में डीजल मैकेनिक, फिटर, टर्नर, इलेक्ट्रीशियन, सोलार टेक्नीशियन, सिविल ड्राफ्ट्समैन और रोबोटिक वेल्डिंग, इलेक्ट्रिक व्हीकल मैकेनिक वगैरह कोर्सेस सिखाए जाते हैं। आईटीआई किन के लिए बेहतर रहेगा या इसकी अहमियत क्या है, इस बारे में देखेंगे। आईटीआई उन स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा बेहतर है जो कम वक्त में, कम मुद्दत में रोज़गार से जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि आईटीआई कोर्स 2 साल का कोर्स है। तो जो 2-3 साल में रोज़गार से जुड़ना चाहते हैं, कमाना शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए आईटीआई बेहतर रहेगा। इसी तरह जो तालीमी एतबार से ज़्यादा ज़हीन नहीं है, बल्कि जिनका जहन तकनीकी है, जो टेक्निकल नॉलेज हासिल करना चाहते हैं, तो वो आईटीआई कोर्स ज्वाइन करना बेहतर रहेगा। इसके अलावा एक कहावत है, जितनी मेहनत उतनी नेमत उतनी राहत। बिल्कुल इसी तरह अजीज़ तुलबा व तालिबात, ये याद रखना चाहिए कि आईटीआई 2 साला कोर्स है, इसके मुकाबिल पॉलीटेक्निक 3 साला कोर्स है। और अगर आप इंटरमीडिएट उसके बाद डिग्री वगैरह करें तो वो भी मुद्दत आईटीआई की बनिस्बत ज़्यादा है। तो आईटीआई की मुद्दत भी कम है और ये
पॉलीटेक्निक और दूसरे कोर्सेज की निस्बतन आसान है। लिहाजा इन आईटीआई के बदले मिलने वाला जो फल रहेगा वो भी पॉलीटेक्निक या और दूसरे कोर्सेज की बनिस्बत बड़ा नहीं रहेगा, बल्कि पॉलीटेक्निक की बनिस्बत आईटीआई एक छोटा कोर्स है, उससे बनने वाला फ्यूचर भी पॉलीटेक्निक के उतना ब्राइट नहीं रहेगा। ये जहन में रखने की ज़रूरत है। जैसा अभी बताया गया, आईटीआई कोर्स की मुद्दत 2 साल रहेगी। फीस की बात करें तो गवर्नमेंट आईटीआई में फ्री सीट होती है। गवर्नमेंट आईटीआई में एडमिशन लेने के लिए सिर्फ रजिस्ट्रेशन के चार्जेस, ऑनलाइन के चार्जेस ही लगते हैं, जो 200 से 300 रुपये ही होंगे। इनके अलावा गवर्नमेंट आईटीआई कॉलेजेस में सीट हासिल करने के लिए कोई और फीस नहीं है, बिल्कुल फ्री सीट रहेगी गवर्नमेंट आईटीआई के अंदर। इसके बरखिलाफ प्राइवेट आईटीआई कॉलेज में 1 साल के लिए प्राइवेट आईटीआई मैनेजमेंट कोटा के तहत डायरेक्टली एडमिशन देते हैं और 1 साल के लिए 25,000 से लेकर 30,000 रुपये तक वो वसूल करते हैं। इस तरह आईटीआई 2 साल कोर्स है। मुकम्मिल कोर्स के लिए प्राइवेट आईटीआई कॉलेजेस कुल मिलाकर 2 साल के लिए 50 से 60,000 रुपये तक वसूल करते हैं। आईटीआई कोर्स में दाखिले के लिए तालीमी काबिलियत सिर्फ 10वीं कामयाब होना काफ़ी है। कोई इंटरमीडिएट कामयाब होकर भी चाहें तो आईटीआई में दाखिला ले सकते हैं, डिग्री कामयाब होने के बाद भी चाहें तो दाखिला ले सकते हैं। कम से कम तालीमी काबिलियत 10वीं कामयाब रहना ज़रूरी है। कोई 10वीं का इम्तिहान लिखकर रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं तो वो भी ऑनलाइन अप्लाई करते वक्त 10वीं जमात के हाल टिकट की बुनियाद पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अलबत्ता जब सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन रहेगा उस वक्त 10वीं कामयाब रहने का सर्टिफिकेट पेश करना ज़रूरी है। ना कर सकें तो एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। आईटीआई में दाखिले के लिए उम्र कम से कम 14 साल रहना ज़रूरी है। 14 साल से ज़्यादा वाले भी एडमिशन ले सकते हैं। कम से कम 14 साल होना चाहिए। किसी की उम्र 18 साल है, 20 साल, 25 साल वाले भी एडमिशन लेना चाहें तो आईटीआई में एडमिशन ले सकते हैं। आईटीआई कोर्स में दाखिले के तरीक़ों पर अगर बात करें तो आईटीआई में दाखिले के लिए 2 तरीक़े हैं। एक है कन्वेनर कोटा, दूसरा है मैनेजमेंट कोटा। कन्वेनर कोटा से मुराद हुकूमत की जानिब से गवर्नमेंट आईटीआई में मेरिट बेस्ड पर जो एडमिशन्स दिए जाते हैं, फ्री एडमिशन्स या गवर्नमेंट की मुकर्रर की हुई फ़ीस जैसा बताई गई, 250 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस लगेगी। वो फ़ीस पर जो एडमिशन लिए जाते हैं उन्हें कन्वेनर कोटा के एडमिशन्स कहते हैं। और दूसरा होता है मैनेजमेंट कोटा। कन्वेनर कोटा के बारे में, कन्वेनर कोटा में एडमिशन लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? कन्वेनर कोटा के तहत एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले तो ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। उसके बाद सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होता है। सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के बाद सीट अलॉट होती है। तो गवर्नमेंट आईटीआई कॉलेजेस में फ्री सीट हासिल करने के लिए ऑनलाइन अप्लाई करते वक्त जो मेरिट बनाई जाती है गवर्नमेंट की जानिब से, वो मेरिट में रिजर्वेशंस वगैरह भी दिए जाते हैं। तो जो तुलबा व तालिबात बीसीबी सर्टिफिकेट रखते हैं या बीसीई सर्टिफिकेट रखते हैं या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट रखते हैं या कोई हैंडीकैप सर्टिफिकेट रखते हैं, हैंडीकैप हैं, तो वो सर्टिफिकेट अपलोड करें तो मेरिट में वो शुमार होकर सीट आसानी से हासिल हो सकती है। ऑनलाइन अप्लाई करते वक्त जो डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है
उनमें सबसे अहम 10वीं जमात का मेमो है, एसएससी का मेमो। अगर कोई एसएससी का एग्ज़ाम लिखकर रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हों तो एसएससी के हॉल टिकट को अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा बोनाफाइड सर्टिफिकेट्स और कोई कास्ट जैसे बीसीबी या बीसीई या ईडब्ल्यूएस या हैंडीकैप सर्टिफिकेट रखते हों तो वो भी अपलोड करना चाहिए। इसके अलावा आधार कार्ड की ज़रूरत होती है, एक ईमेल आईडी की ज़रूरत होती है, पासपोर्ट साइज फ़ोटो की ज़रूरत होती है, कैंडिडेट के सिग्नेचर की ज़रूरत होती है और एक रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर की ज़रूरत होती है। और ये फ़ोन नंबर आईटीआई कोर्स कंप्लीट होने तक, मुकम्मिल होने तक चालू रहना चाहिए, इस्तेमाल में रहना चाहिए, क्योंकि मुस्तक़बिल में इसी फ़ोन नंबर पर आईटीआई की जानिब से कोई मैसेज, इत्तलात वग़ैरह भेजी जाती हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद अगला मरहला होता है सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन का। सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन से मुराद दस्तावेज़ात की जांच होती है। जो सर्टिफिकेट्स हमने ऑनलाइन अप्लाई करते वक्त अपलोड किए थे वो तमाम सर्टिफिकेट्स के ओरिजिनल्स मुकर्ररा कॉलेज में मुकर्ररा वक्त पर ले जाकर जांच करवा लेना होता है। इस मरहले को सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन कहते हैं। सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन मुकम्मिल होने के बाद सारे सर्टिफिकेट दुरुस्त पाए जाएं तब हमारी सीट आईटीआई कॉलेज में अलॉट होती है, कंफर्म होती है। तो गवर्नमेंट आईटीआई कॉलेज में कन्वेनर कोटा के तहत फ्री सीट हासिल करने के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने की आखिरी तारीख 30 जून 2026 बरोज़ मंगल मुकर्रर है। आखिरी वक्त में चूँकि सर्वर बिज़ी रहना या नेट कनेक्ट ना होना या और कोई प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, इसीलिए जितना जल्द हो सके आईटीआई कोर्स में एडमिशन लेने के ख्वाहिशमंद ऑनलाइन अप्लाई कर लेना बेहतर है। अगर किसी तालिब इल्म के पास इनकम सर्टिफिकेट या कैस्ट सर्टिफिकेट मौजूद ना हो तो अभी भी मौका है, 30 जून से पहले पहले तक वो इनकम सर्टिफिकेट, कैस्ट सर्टिफिकेट वगैरह बनवाकर 30 जून 2026 से पहले पहले ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं आईटीआई कोर्स में मैनेजमेंट कोटा के तहत एडमिशन किस तरह लिया जा सकता है। तो सबसे पहले देखेंगे मैनेजमेंट कोटा किसे कहते हैं। हुकूमत की जानिब से प्राइवेट आईटीआई कॉलेज को अपनी मर्जी से फीस लेते हुए, डोनेशन कहिए या ट्यूशन फीस के नाम से या कोई और चार्जेस के नाम से फीस लेते हुए डायरेक्टली एडमिशन लेने के लिए जितनी इजाज़त दी गई है, जितने सीटों पर डायरेक्टली एडमिशन लेने की, उन्हें मैनेजमेंट कोटा कहते हैं। तो मैनेजमेंट कोटा के तहत प्राइवेट आईटीआई कॉलेजेस 1 साल के लिए 25,000 से 30,000 रुपये तक हासिल करते हैं। इस तरह 2 साल के आईटीआई कोर्स के लिए प्राइवेट आईटीआईज 50 से 60,000 रुपये तक हासिल करते हैं। प्राइवेट आईटीआई कॉलेजेस में बाज़ आईटीआई कॉलेजेस अटेंडेंस के मामले में नरमी या रियायत देते हैं, लेकिन बाज़ तुलबा व तालिबात इस गलत फहमी में भी रहते हैं कि प्राइवेट आईटीआई कॉलेज में एडमिशन लेकर डायरेक्टली एग्ज़ाम में जाना या डायरेक्ट सर्टिफिकेट हासिल कर लेना। तो अजीज़ तुलबा व तालिबात, ये याद रखना चाहिए कि बुरे काम का बुरा नतीजा जिस तरह कहावत है, तो आप
बगैर कॉलेज अटेंड करे डायरेक्टली एग्ज़ाम लिखेंगे, या कुछ गलत तरीके से आप जाली सर्टिफिकेट, डुप्लीकेट सर्टिफिकेट बना भी लें, नौकरी हासिल भी कर लें, तो आज नहीं कल उसका अंजाम बुरा ही होगा। हाल ही में इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में देखने में आया कि बहुत सारे लोग जो सर्टिफिकेट ओरिजिनल थे वो तो बच गए, बाज़ डुप्लीकेट सर्टिफिकेट और कुछ दूसरे जाली सर्टिफिकेट्स वगैरह रखने वाले वेरिफिकेशन के दौरान, सर्विस वेरिफिकेशन में गलती के वो मुर्तकिब पाए गए और नौकरी से भी उन्हें हाथ धोना पड़ा, बाज़ पर पुलिस केस भी हुए। तो बहरहाल आप खुद कॉलेज को जाएंगे, बाज़ाब्ता क्लास अटेंड करेंगे, तो आपको नॉलेज भी मिलेगी, कॉन्फिडेंस भी रहेगा। आगे देखते हैं ज़हीराबाद के करीब कौन कौन से ITI कॉलेजेस मौजूद हैं। तो ज़हीराबाद के करीब कुछ गवर्नमेंट ITI कॉलेजेस हैं जहां पर मुकर्ररा तारीख 30 जून 2026 के अंदर अंदर ऑनलाइन अप्लाई करते हुए, रिजर्वेशंस का फ़ायदा उठाते हुए गवर्नमेंट ITI कॉलेज में फ्री सीट हासिल कर सकते हैं। वो गवर्नमेंट ITI कॉलेजेस ये हैं। सबसे पहला ज़हीराबाद का ITI कॉलेज है। ज़हीराबाद का गवर्नमेंट ITI कॉलेज खुद की ओन बिल्डिंग ना रहने की वजह से संगारेड्डी शहर के ITI में काम कर रहा है। दूसरा ज़हीराबाद के करीब गवर्नमेंट ITI कॉलेज शहर संगारेड्डी में ही संगारेड्डी का ITI कॉलेज है। इस तरह शहर संगारेड्डी में दो गवर्नमेंट ITI कॉलेजेस काम कर रहे हैं। एक ज़हीराबाद का गवर्नमेंट ITI कॉलेज, दूसरा संगारेड्डी का गवर्नमेंट ITI कॉलेज। इसी तरह ज़हीराबाद से तकरीबन 28-30 किलोमीटर दूर मरपल्ली के अंदर भी एक गवर्नमेंट ITI कॉलेज और एक ATC एडवांस्ड टेक्नोलॉजी सेंटर मौजूद है, कोहिर के करीब मौजूद मरपल्ली के अंदर। एक और गवर्नमेंट ITI कॉलेज ज़हीराबाद से करीब विकाराबाद में मौजूद है। हालांकि विकाराबाद ज़हीराबाद से तकरीबन 60-65 किलोमीटर दूर है, लेकिन ज़हीराबाद से विकाराबाद जाने के लिए ट्रेन की सहूलत रहने की वजह से विकाराबाद गवर्नमेंट ITI कॉलेज में एडमिशन लेकर ट्रेन के ज़रिए अप एंड डाउन करते हुए भी ITI कोर्स किया जा सकता है। इनके अलावा ज़हीराबाद में दो प्राइवेट ITI कॉलेजेस भी काम कर रहे हैं। एक ज़हीराबाद के करीब पस्तापुर ईदगाह के पीछे वेदा ITI नाम का एक प्राइवेट ITI कॉलेज है। इसके अलावा एक और प्राइवेट ITI कॉलेज ज़हीराबाद के इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस सब स्टेशन के बाजू बालाजी ITI के नाम से मौजूद है। आखिर में तुलबा व तालिबात के लिए ये मशवरा है, जैसा वीडियो के शुरू ही में बताया गया, जो तालिब इल्म पढ़ाई में कमज़ोर हैं या दिलचस्पी नहीं रखते या फ़नी कोई हुनर सीखने के ख्वाहिशमंद है या जल्द रोज़गार हासिल करना चाहते हैं, वो ITI कॉलेज ज्वाइन करते हुए 2 साल के ITI कोर्स को मुकम्मिल करके रोज़गार से जुड़ सकते हैं। ITI कोर्स फ़नी कोर्स है। यहाँ पर ज़्यादा फ़नी मालूमात, प्रैक्टिस वगैरह करवाई जाती है। इम्तिहान भी पॉलिटेक्निक की बनिस्बत, इंटरमीडिएट की बनिस्बत आसान होता है। साथ ही ये बात भी याद रखनी चाहिए कि चूँकि इसकी मुद्दत पॉलिटेक्निक से कम है, पॉलिटेक्निक 3 साल का कोर्स है, ITI 2 साल का कोर्स है, और चूँकि पॉलिटेक्निक से ये थोड़ा निस्बतन आसान है, तो जितनी मेहनत उतनी नेमत
के मुमासिल पॉलीटेक्निक की बनिस्बत ITI में फ्यूचर ज़्यादा नहीं रहेगा। दोनों में अगर कंपेयर करें तो फ्यूचर पॉलीटेक्निक से ज़्यादा रहेगा, बड़ा रहेगा, उससे कम ITI में रहेगा। और अजीज़ तुलबा व तालिबात, चाहे ITI हो या पॉलीटेक्निक हो या इंटरमीडिएट हो, कोई भी कोर्स मुंतखब करने के लिए ये 3 बातें याद रखना बेहतर है। एक तो कोर्स पढ़ने वाले के लिए फ़ायदेमंद रहना ज़रूरी है। दूसरा, वो कोर्स पढ़ने वाले के लिए आसान भी रहना ज़रूरी है। जैसा अभी बताया गया, जो तालीमी एतबार से कमज़ोर हैं वो पॉलीटेक्निक में एडमिशन लेकर कुछ पेपर रुक जाएं, बैकलॉग रहें, अब वो ऐसे ही चलते रहे, फेल इधर उधर फिरते रहने से बेहतर है ITI कर लेना। तो कोर्स फ़ायदेमंद भी होना चाहिए तालिब इल्म के लिए, आसान भी होना चाहिए। तीसरी और आखिरी चीज़ ये है कि वो पढ़ने वाले के लिए दिलचस्पी वाला होना चाहिए। थोड़ी तो दिलचस्पी रहना चाहिए। ज़बरदस्ती कोई करने से, किसी की ज़बरदस्ती से अगर दाखिला लें तो भी कामयाब होना मुश्किल है। तो इसके लिए बाज़ तुलबा व तालिबात अपने दोस्त के कोर्स में, कोई लड़की अपनी सहेली जो कोर्स में या कॉलेज में एडमिशन ले रही है उसी में खुद भी एडमिशन लेना चाहते हैं, ये गलत बात है। क्योंकि आपके दोस्त के ज़रूरियात क्या हैं, उनके ज़हनी सलाहियतें क्या हैं, उनके दिलचस्पी किसके अंदर है, वो आपके अंदर भी सारी बातें मैच होना ज़रूरी नहीं है। इसीलिए आपको खुद, तालिब इल्म को खुद अपने लिए बेहतर, अपने लिए आसान और अपने लिए दिलचस्प कोर्स जो है उसका इंतखाब करना चाहिए। वहाँ जाकर कोई लड़का अपने कोर्स वाले किसी और लड़के से दोस्ती कर ले, ये बेहतर रहेगा कि आपको उस कोर्स में दोस्ती रहने से, दोस्त बनने से दिलचस्पी भी रहेगी और एक दूसरे को सहूलत भी रहेगी। लेकिन दोस्त के कोर्स में खुद एडमिशन लेना बेहतर नहीं है, क्योंकि वो दोस्त के सारे हालात आपसे मैच होना ज़रूरी नहीं है। आखिर में ये वीडियो देखने वाले तमाम दोस्त अहबाब से ये गुजारिश है कि इस वीडियो को 10वीं कामयाब तुलबा व तालिबात तक 30 जून 2026 से पहले पहले पहुँचाएँ। ITI कोर्स में जैसा बताया गया 10वीं कामयाब रहना ज़रूरी है। 10वीं कामयाब कोई भी तालिब इल्म ITI में दाखिला ले सकता है, चाहे वो इस साल कामयाब किया हो, चाहे 2-4 साल पहले वो 10वीं कामयाब कर चुका हो, क्योंकि दाखिले के लिए कोई उम्र की क़ैद नहीं है। तो ऐसे हज़रात जो 10वीं कामयाब करके एक अरसा हो चुका है, कई साल हो चुके हैं, और कोई पेशा इख्तियार किए हुए हैं, जैसा कोई वेल्डर है या इलेक्ट्रीशियन है, वो लोग भी ITI में दाखिला ले सकते हैं। 2 साल का कोर्स है और जैसा बताया गया पॉलीटेक्निक, इंटरमीडिएट की बनिस्बत ये आसान है, आसानी से कामयाब भी हो सकते हैं, पास हो सकते हैं। तो ऑलरेडी आप किसी पेशे से जुड़े हुए हैं, इलेक्ट्रीशियन हैं या और कोई वेल्डर और कोई हुनर वाले हैं, तो वो मुतालिका ट्रेड में ITI का सर्टिफिकेट भी आपके पास रहेगा, तो आप भी दूसरी कौमों की तरह तरक्की कर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब, मुख्तलिफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स जैसे रेलवे, RTC, डिफेंस, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट्स में हासिल कर सकते हैं, या खुद का पेशा इख्तियार कर सकते हैं, या कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह हासिल कर सकते हैं, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट वगैरह। आपके पास तालीमी काबिलियत रहेगी। अक्सर देखने में आता है कई हमारे मुस्लिम दोस्त अहबाब अच्छी खासी महारत रखते हैं, अपने पेशे के अंदर तजुर्बा रखते हैं, लेकिन दूसरी कौमों की बनिस्बत तरक्की में पीछे हैं। वजह यह है कि कोई तालीमी काबिलियत नहीं है। तालीमी काबिलियत रहेगी तो वो भी दूसरों की तरह जॉब या अच्छा कोई प्रोफेशन इख्तियार कर सकते हैं। तो इस तालीमी काबिलियत की कमी को पूरा करने के लिए आप चाहे किसी भी उम्र वाले हों,
ITI कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। 10वीं कामयाब रहना काफ़ी है। उम्र आपकी कितनी भी ज़्यादा रहे, उम्र की कोई क़ैद नहीं है और कोर्स भी 2 साल का है और दूसरे कोर्सेज़ की बनिस्बत पास होना भी ये कोर्स में आसान है। आखिर में यही गुजारिश है कि 30 जून 2026 से पहले ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा 10वीं कामयाब दोस्त अहबाब तक पहुँचाएँ। आपकी इत्तिला से किसी का मुस्तकबिल संवर सकता है। जज़ाकल्लाह।